नमस्कार मेरे फेसबुक के सभी साथियों को। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं लाइव आऊँगी 7:30 बजे। हम सभी देख रहे हैं कल से दिल दहला देने वाली घटना को देख करके और उस एक 16 साल की बिटिया नाबालिग बेटी अंकिता के दर्द को देख करके दिल दहल जा रहा है। एक बेटी जो इतनी इंटेलिजेंट है, पढ़ रही है, एक गरीब परिवार की बेटी है, उसको एक हैवान सिरफिरा दरिंदा जिंदा जला देता है। ये 21st सेंचुरी का भारत है, जहां पर क्या कहें हम गर्व से कि मेरे भारत में मेरी अपनी बेटियों को घरों के अंदर भी जिंदा जलाया जा रहा है ऐसे दरिंदों के द्वारा। वो बेटी इतनी निडरता से, इतना उसको दर्द होगा, पूरे 90% तो उसकी बॉडी जल गई। और उनका वीडियो हम लोग सब लोग देख सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर या टीवी पर चल रहा है। कह रही है जिस तरीके का मुझे दर्द हो रहा उसको भी वही सजा दी जाए जैसे उसने मुझे जलाया। भारत के संविधान में किसी को अगर मौत की सजा दी गई तो जिंदा जलाने का प्रावधान नहीं है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं देख करके सच में दिल करता है कि ऐसे दरिंदों को जिंदा जला देने का भी प्रावधान होना चाहिए। ऐसे दरिंदों को पता नहीं हजारों गोलियां मार करके पूरे शरीर को छलनी कर देने का भी प्रावधान होना चाहिए। वो बेटी जो कि इतनी इंटेलिजेंट, इतनी प्यारी गुड़िया सी बच्ची थी, वो हमारे आपके किसी के घर की भी बेटी हो सकती थी। वो बच्ची अपने घर में सो रही थी, एक तरफा प्यार में सिरफिरा जा करके इसके हौसले देखिए कि खिड़की से उस बेटी को पेट्रोल डाल करके उसमें आग लगा देता है। एक सप्ताह तक हमारी बिटिया जलती रही, एक सप्ताह तक जिंदगी मौत के बीच लड़ती रही। जब से कल से ये न्यूज आई है, मैंने बहुत बार कोशिश की, वहाँ के एसपी से भी मेरी बात हुई, उनके पेरेंट्स का नंबर नहीं मुझे मिल पाया है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा जितना सपोर्ट हो सकता है उस बिटिया के परिवार को मैं करूँ और हमारी अंकिता को न्याय मिले। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी ये है कि हर दिन कोई ना कोई घटना होती है। एनसीआरबी का डाटा जो है उसकी रिपोर्ट आई है कि दिल्ली में हर दिन 2 नाबालिग बेटियों के साथ रेप होता है। पूरे देश के अंदर जो है क्राइम बढ़ा है और जिसमें भी महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम बढ़ा है। तो इसका समाधान क्या है? आज अंकिता, कल मनीषा वाल्मीकि, तीसरे दिन अंकिता तोमर, चौथे दिन वहां पर एक हैदराबाद में एक गुड़िया, कहीं पर एक शिमला में एक गुड़िया। कितनी बेटियों के नाम गिना दें। मेरे पास सैकड़ों केसेस हैं गैंग रेप एंड मर्डर के, जिन बेटियों के साथ ऐसे अपराध हुए। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, छोटी छोटी बच्चों के साथ गैंग रेप के मैटर में हैंडल कर रही हूँ। तो इसका समाधान क्या है? मैंने सुना झारखंड के सीएम का स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं कि ऐसे क्राइम तो होते रहते हैं। क्यों होते रहते? सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ऐसे क्राइम होते रहेंगे तो फिर आप क्या कर रहे हैं? सवाल तो आप पर भी उठेंगे। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया था? क्या इस तरीके के सिरफिरों के अंदर इन कानून का कोई डर नहीं है? अगर कानून का डर नहीं है तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट फेलियर। अभी कुछ दिन पहले गुजरात की घटना नहीं, मैं वो कहूंगी कि पूरे मानवता को चैलेंज कर देने वाला एक निर्णय आया है, जिसमें हम सब ने देखा कि एक गर्भवती महिला के साथ गैंग रेप किया गया और उन दरिंदों को छोड़ दिया गया, बरी कर दिया गया। ये कहते हैं कि आचरण अच्छा था। 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ आप रेप कर रहे हैं, ये अपराधी 7 लोगों को जिंदा उनको मार दे रहे हैं, जान से 3 साल की बच्ची को मार दे रहे हैं, उनको छोड़ दिया गया। जब तक कानून का डर नहीं होगा तब तक इतना मुश्किल है कि हम अपनी बेटियों को बचा पाए। और ये एक बहुत बड़ा सच है, क्योंकि 2013 में जब 2012 में निर्भया के साथ अपराध हुआ तो 2013 में कानून में बहुत सारे बदलाव हुए। सीआरपीसी में बदलाव हुआ, आईपीसी में बदलाव हुआ, जुवेनाइल एक्ट में बदलाव हुआ, बहुत सारी जगह अमेंडमेंट किए गए। लेकिन अगर आप डेटा उठा करके देखेंगे 30% कन्विक्शन रेट है। उन 30% कन्विक्शन रेट में 70% जो अपराधी है वो कहाँ घूम रहे हैं? जो 70% अपराधी हैं वो ऐसे ही शाहरुख जैसे अपराधी हैं जो कि समाज में ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारा ये सिस्टम, हमारा ये कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप लोगों ने देखा जब उसको अरेस्ट किया गया वो किस तरीके से मुस्कुराता हुआ जा रहा। ये उसकी मुस्कुराहट पूरे देश को, पूरे सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पॉलिटिशियन को, हमारी जुडिशरी को, सबको चैलेंज कर रहे हैं।
क्योंकि निर्भया केस में भी 7 साल लगा दिया था। सिस्टम आर्गुमेंट करते करते सिस्टम से मुझे लड़ना पड़ा था, तब जाकर के उन दरिंदों को फांसी हुई थी। मैं उम्मीद करती हूं कि इस दरिंदे को भी क्यों 1 साल तक मैटर चले, क्यों 6 महीने तक मैटर चले, जब सारी चीजें क्लियर हैं। तो क्या आपके थाने में एक आयोग के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 12 घंटे काम करके सारा इन्वेस्टिगेशन करके 1 सप्ताह के अंदर चार्जशीट फाइल करे और 1 महीने के अंदर उनका कन्विक्शन कराया जाए? सारा चीज तो क्लियर है, डाइंग डिक्लेरेशन है, बिटिया बयान दे रही है। हाथरस केस में भी बिटिया का डाइंग डिक्लेरेशन था, आज करीब 2 साल हो जाएगा, लेकिन अभी तक जजमेंट नहीं आया। कोविड एक कारण था, लेकिन क्या मंशा वाकई में हमारी सरकारों की ये रहती है कि जो बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं उनके हम पार्टी लाइन से हट करके उन देश की 49% महिलाओं की आबादी के लिए एकजुट होकर के ईमानदारी से उनके लिए आवाज उठाए? मैं गुजारिश करती हूं और साथ ही साथ मैं ये कहती हूं झारखंड सरकार से कि आप अंकिता के अपराधी को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दिलाएं, तभी ये मैसेज डिलीवर होगा कि जस्टिस प्रिवेल करता है, जस्टिस मिलता है, कानून है। अदरवाइज आपने जितने भी कानून बना लिए उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, वो मुझे कागजी पोथे पत्री के अलावा कुछ नहीं लगते हैं और इसीलिए क्राइम नहीं रुक रहे हैं। बहुत जरूरी है कि जितना जल्दी हो सके कन्विक्शन हो, अपराधी को सजा दी जाए। और सजा सिर्फ ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हो गई फांसी की सजा, तो हाई कोर्ट अपील में 4 साल मैटर लटका है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट में 5-6 साल लटका है, फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गई तो वहां मर्सी पेंडिंग पड़ी हुई है। नहीं, ये सारा प्रोसीजर 6 महीने के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक पूरा हो जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ये सिस्टम के जो लूप होल हैं, ये सबसे ज्यादा अपराधियों के हौसले बुलंद करते, क्योंकि उनको पता है बीच में बेल मिल जाएगी, ट्रायल जो है बहुत लंबा खिंचेगा और केस बहुत लंबा चलता रहेगा, तब तक वो बाहर रहेगा और ऐसे ही क्राइम को अंजाम देता रहेगा। तो आप लोगों से मेरे अनुरोध है कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और झारखंड सरकार से मेरा अनुरोध है, फास्ट ट्रैक नहीं, टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक इसका ट्रायल करा जाए, टाइम फिक्स किया जाए, कितने दिन में ये जवाबदेही सरकारों की सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। नहीं हमारी अंकिता जैसी प्यारी इंटेलिजेंट बेटियां ऐसे ही दरिंदों की बलि चढ़ती रहेंगी, ये बहुत आवश्यक है। आप सभी से अनुरोध है कि अंकिता के लिए आवाज जरूर उठाएं, चुप नहीं बैठना है। इस देश की बेटी के लिए, हमारे अपनी घर की बेटी के लिए बहुत जरूरी है आवाज उठाना, और सिर्फ सरकारें, पुलिस ये सब फॉर्मेलिटी ना करें। एक्चुअल में इनसे पूछा जाए कि आपके राज्य में कन्विक्शन जो है आपने कितना % कराया। अगर 2021 का डेटा ये कहता है तो 2022 का आप बताइए कि इतने अगर अपराध हुए तो इतने अपराधियों में आपने कितनों को सजा दिलाई है, उन अक्यूज्ड को कितनों का कन्विक्शन हुआ है, उसी से तो होगा सारी चीजें क्लियर। अपराध हुआ, आपने FIR दर्ज कर ली, फिर उसके बाद केस पेंडिंग पड़े हुए। और एक और बहुत ही सोचने वाली बात, मैं देखती हूं कि इस देश के अंदर नो डाउट कि बहुत सारे अपराधी क्राइम करते हैं, बहुत एक पुरुष वर्ग के खिलाफ भी अपराध होते हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध स्पेसिफिक अपराध है। आप लोगों ने देखा भ्रूण हत्या, क्योंकि लड़की है गर्भ में इसलिए मार दो। बालिका हत्या, क्योंकि लड़की पैदा हो गई है, कहां से पढ़ाई के लिए पैसा आएगा, मार दो। दहेज हत्या, क्योंकि कहां से वो दहेज लेकर के नहीं आया, इसलिए ससुराल में मार दो उसको। बलात्कार उसका किया जाएगा, बलात्कार करके उसका मर्डर कर दो क्योंकि वो बयान ना दे दे। इस तरीके स्पेसिफिक अपराध हमारे देश की 49% बेटियों के लिए हो रहे हैं, बेटियों के खिलाफ हो रहे हैं। लेकिन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या स्टेट गवर्नमेंट ये कोई दावा कर सकता है कि हाँ मैं गारंटी लेता हूं मेरे देश के हर घर की बेटी सुरक्षित है? इस पर आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग इन बेटियों की आवाज बनते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अंकिता के लिए प्लीज आप लोग ऐसे ही आवाज उठाते रहिए जब तक झारखंड सरकार जल्दी से जल्दी इस अपराधी को फांसी की सजा ना करा दे। जय हिंद, जय भारत साथियों, आप लोग अपना ख्याल रखें।